17वीं सदी भारत, जिसे दुनिया में सोने की चिड़िया के तौर पर जाना जाता था। भारत इतना अमीर था कि इसके चर्चे मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप तक मशहूर थे और भारत की शोहरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उस वक्त पूरे वर्ल्ड की 25% जीडीपी अकेले भारत की थी। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की हुकूमत कायम थी और ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत अपने पीक टाइम पर थी। इसकी सरहदें अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थीं। वो ब्रिटिश जो हिंदुस्तान को 200 सालों तक गुलाम बना गए, उनका वजूद इस वक्त हिंदुस्तानियों के सामने जर्रा बराबर ना था। अब सवाल ये उठता है, आखिर कैसे इतने शक्तिशाली एम्पायर को अंग्रेजों ने कुछ ही सालों में तहस नहस करके रख दिया? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। भारत पर कई बार बाहरी शक्तियों ने राज किया है, लेकिन जितना नुकसान भारत को अंग्रेजों ने पहुंचाया उतना कभी किसी और ने ना पहुंचाया। जितना जुल्म अंग्रेजों ने किया इतना कोई और ना कर सका। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उनके लिए भारत पर कब्जा करना इतना भी आसान न था, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से पर मुगल सल्तनत कायम थी। मुगल उस दौर में इतने शक्तिशाली थे कि कई कोशिशों के बाद भी मराठा से लेकर अफगान और राजपूत तक उन्हें हरा नहीं पाए थे। लेकिन इस बार मुगलों का सामना ऐसे लोगों से होने जा रहा था जो चाल फरेब भी अपने साथ हिंदुस्तान की सर जमीन पर लेकर आए थे और उन्होंने कुछ ही सालों में मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और वो लोग कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश थे। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी हिंदुस्तान की सर जमीन पर व्यापार करने आई, जिसको ब्रिटिश की रानी एलिजाबेथ की भी हिमायत हासिल थी। लेकिन इस वक्त ब्रिटिश एक छोटे से देश होने के अलावा और कुछ ना था। इस वक्त हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का बादशाह जहांगीर था। अंग्रेज जहांगीर के दरबार में कीमती तोहफों के साथ पेश होते हैं और हिंदुस्तान में व्यापार करने की इजाजत मांगते हैं। कुछ ही समय में जहांगीर के शाही फरमान के साथ सूरत, बॉम्बे, पटना और मद्रास में फैक्ट्री लगा दी जाती हैं। इन फैक्ट्रियों ने लगभग सबको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। कई भारतीय व्यापारियों ने भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ना शुरू कर दिया था। अपने बिजनेस को फैलता हुआ देख अंग्रेजों का लालच इस कदर बढ़ जाता है कि वो सत्ता को हथियाने के लिए 1686 में मुगलों के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें मुगलों से करारी हार मिलती है। इस जंग को तारीख में दी एंग्लो मुगल वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस युद्ध को चाइल्ड्स वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक बचपना ही था जो वो मुगल से अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस युद्ध के बाद उन्होंने औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगी और आगे ऐसी कोई हरकत न करने का वादा भी किया। मुगल दरबार से उन्हें भारी जुर्माना लगाकर वापस से व्यापार करने की इजाजत दे दी गई। मुगल शायद भूल रहे थे कि वो आस्तीन में सांप को पाल रहे हैं, क्योंकि यही माफी आने वाले वक्त में मुगल का खात्मा साबित हुई। लेकिन इस हार के बाद अंग्रेजों को भी समझ आ गया कि वो मुगलों को जंग में नहीं हरा सकते। लेकिन इसके बावजूद भी वो रुके नहीं, बल्कि एक नई प्लानिंग में लग गए, जिसके लिए उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा इंतजार किया, यानी फूट डालो राज करो। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत में लगातार अंदरूनी बगावतें होने लगीं। एक के बाद एक कमजोर बादशाह हुक्मरान बने, जिन्होंने अपनी ही सल्तनत को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा मुगल सल्तनत को औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर हुक्मरान नहीं मिला। ऊपर से बदकिस्मती ये कि नादिर शाह ईरानी सल्तनत का शहंशाह हिंदुस्तान पर एक खतरनाक हमला कर देता है। ये हमला इतना खतरनाक था कि उसकी फौजें दिल्ली तक आ पहुंची थी। मुगल बादशाह 17 करोड़ और कीमती तोहफे देकर ईरानी शहंशाह नादिर शाह से किसी तरह दिल्ली को बचा लेते हैं। लेकिन इस हमले से कहीं ना कहीं मुगल सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। साथ ही हिंदुस्तान में उनका दबदबा भी कम हो गया था। इसके अलावा मुगलों की कमजोरी का फायदा मराठा ने भी उठाया और उन्होंने मुगलों को शिकस्त देकर उनके कई इलाके छीन लिए। सल्तनत के अमीरों ने भी अपनी अपनी अलग हुकूमतें कायम कर ली थीं, जहां एक तरफ मुगल कमजोर हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार मजबूत हो रही थी। इतनी मजबूत के
उन्होंने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के खिलाफ खुला ऐलान जंग कर दिया। अंग्रेज जानते थे ये जंग वो सिर्फ ताकत के बल पर नहीं जीत सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये जंग जीतने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया। इसके अलावा उन्होंने सिराज उद दौला के कमांडर मीर जाफर को भी अपने साथ मिला लिया। 1757 में पिलासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दारी से सिराज उद दौला की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, जो उनकी हाथों की एक कठपुतली था। यानी बंगाल पर अब इनडायरेक्टली पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। इसी तरह 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की मिली-जुली सेना को हरा दिया। इस युद्ध में मुगल एम्परर आलम शाह सेकंड भी शामिल थे। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत में अंग्रेजों का मुकाबला करने वाला कोई ना रहा, यहां तक कि मुगल भी नहीं। इसके अलावा बंगाल की पूरी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। जो टैक्स पहले नवाब लिया करते थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने लगा था। इसका एक मतलब यह भी था कि इंडिया में ब्रिटिश इंडिया की खुले तौर पर शुरुआत हो चुकी थी। जहां एक तरफ ब्रिटिश लगातार ताकतवर हो रहे थे, वहीं मराठा भी पीछे नहीं थे। मराठा अपनी पावर इतनी तेजी के साथ बढ़ा रहे थे कि 1759 तक अंग्रेज भी इनसे पीछे हो गए थे। पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक मराठाओं का ही शासन हो गया था। मराठा भी ये बात समझ चुके थे कि अंग्रेजों का मकसद व्यापार नहीं बल्कि भारत को कब्जा करना है। क्यों कि अंग्रेज मराठों के खिलाफ भी साजिशें करना शुरू कर चुके थे, जिसके बाद मराठों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और इस जंग में मराठाओं ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया। इस जंग को तारीख में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। लेकिन सन 1800 आते आते मराठा एम्पायर भी टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया था। ये लोग भी मुगलों की ही तरह आपस में जंग करने लगे और मराठाओं में जंग करवाने वाले भी अंग्रेज ही थे। मराठों ने एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, बल्कि खुद मराठाओं में से भी कई लोग उनके साथ मिल चुके थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये युद्ध एक तरफा जीत गई। इस युद्ध को तारीख में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ, जिसे अंग्रेज आसानी से जीत गए और इसके साथ ही मराठा शक्ति का खात्मा भी हो गया। मराठा को हराने के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ताकतवर हुकूमत थी। यहां तक कि हिंदुस्तान पर उन्होंने अपने कानून थोपना भी शुरू कर दिए थे। 1857 आते आते हिंदुस्तान के हर हिस्से में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। इस बगावत में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे। झांसी की रानी बेगम हजरत महल और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर जैसे लोग इस क्रांति में शामिल थे। लेकिन अफसोस ये क्रांति सफल ना हो सकी और अंग्रेजों ने इसे कुचल कर रख दिया। इस विद्रोह को हिंदुस्तानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, यानी आजादी की पहली लड़ाई। 1857 की बगावत के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने कत्ल कर देते हैं। इसके साथ ही मुगल एम्पायर का भी खात्मा हो गया और एकमात्र पावर ब्रिटिश बन गए और कुछ ही अरसे में पूरे इंडिया पर ब्रिटिश का राज हो गया।